नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको मध्य प्रदेश से बता दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज आगर विधानसभा के अग्रसेन वाटिका स्थित चुनावी कार्यालय में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने की अपील की। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीडी शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लगाकर आज तक के भाजपा के इतिहास में हुए विशेष प्रसंगों का भी जिक्र किया। बीडी शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी भाजपा को वोट करना चाहता है और अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में है। क्या है मामला, आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे ब्यूरो चीफ सत्येंद्र वर्मन के साथ। उसके संयोजक आप ये मत सोचिए ये घर कांग्रेस का है, ये उस जाति का है, हमको वोट नहीं देगा। मैं इसमें मित्रों कहना चाहता हूं, हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मित्र भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। हम उनके पास जाकर के उनका विश्वास जीतने का काम करें। हम उनसे अपील करें कि अल्पसंख्यक समुदाय भी अगर सुरक्षित किसी के नेतृत्व में है तो मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए राहुल गांधी ने बोला है या कांग्रेस नेतृत्व ने बोला है कि उन्होंने गलत बोला है, उनके ऊपर एक्शन न लेने के पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? वही मैं कहना चाहता हूं ना कि राहुल गांधी जी आप इतने कमजोर हैं कि आपने कहा था कि कर्जा माफ नहीं करेंगे तो 10 दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने एक कदम नहीं उठाया। सारे मध्य प्रदेश के किसान आज देख रहे हैं कि आपने 1 रुपया किसी का कर्जा माफ न करके बल्कि और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व से प्रश्न किया है कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, उनकी नेता प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी ने जो कहा उस पर भी कमलनाथ का इतना बड़ा घमंड और गुरूर जनता तो तोड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्या कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, मैं उनके सामने प्रश्न आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कमलनाथ से माफी मांगने को कहा है। कमलनाथ जी टस से मस नहीं हो रहा है, तो क्या कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है? अब ये तो कांग्रेस आज से थोड़ी दो फाड़ है। मैंने ग्वालियर के प्रेस के मीडिया के सामने कहा था ये कांग्रेस नहीं कमलनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैंने तो पूछा था वो दिग्विजय सिंह जिनके इशारे पर कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे वो कहाँ हैं? वो नेता प्रतिपक्ष आपके राहुल सिंह कहाँ हैं? अरे इन्हीं के नेता कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह ग्वालियर के अंदर कहते चुनाव के दौरान कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। इनको दंभ और गुरूर क्यों है? गांधी परिवार ने इतना प्रश्रय क्यों दिया है? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या भारत के अंदर जब हुई तब उसके प्रमुख रणनीतिकारों में संजय गांधी के साथ ये कमलनाथ भी थे। ये काय का लोकतंत्र की बात करते हैं? कहाँ लोकतंत्र में जाने की बात करते हैं? इसलिए गांधी परिवार क्यों ओबलाइज है ये देश उनसे पूछना चाहता है। अभी तक चुनाव आरोप प्रत्यारोप पे रहा, लेकिन जी ने एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया मूर्ति देवी के लिए। उसी तरह से अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाऊ लाल जी ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को रखेल कहा। इस पर आप क्या कहें? इसमें हमने उनको तत्काल कहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो उनकी ट्राइबल की भाषा है, उन्होंने कहा कि हमारी ट्राइबल भाषा में हम लोग इस प्रकार के चीज़ों को कहते हैं। हमने कहा माफ़ी मांगी है, 1 मिनट, हम कभी इनको अप्रिशिएट नहीं करते किसी को। तत्काल उनने भी माफी मांगी है और मैंने कहा कि क्षमा याचना करिए अगर आपने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। तो भाजपा कभी इस प्रकार की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता। आप मानते हैं उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल, मैंने तत्काल कहा, इमीडिएट मीडिया के कहने से पहले हमने उनको माफी मांगी। आप ये गलत बात है। हम इस भले ही आपके जनजातीय क्षेत्र में आप जो कहते हो आप भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, आप नहीं बोल सकते। सर, उषा ठाकुर ने कल एक बयान दिया है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते, इसमें आपका क्या कहना है? मदरसों से आतंकवादी निकलने के पीछे भावना ये है कि जिस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं उनको प्रश्रय इन स्थानों पर जब मिला है उसके प्रमाण हैं, एक जगह पर नहीं है, कई जगह पर है। तो उनमें एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देश हित के लिए, लोगों के जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए,
लोग तैयार हों, देश के लिए काम करें, लेकिन आप वहां इस प्रकार की केवल तबलीगी शिक्षा देंगे, इसके कारण से वो जिस प्रकार के लोग वहां से निकलते हैं उसके गंतव्य में उन्होंने कहा होगा। केवल ऐसा नहीं है कि सब जगह से ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी चीजें हुई हैं, उसके आधार पर उन्होंने बोला है। सर ने जयचंद कहा है दिग्विजय से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बटाला हाउस के अंदर मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई, पूरी देश की सरकार ने, पूरे मीडिया ने, आम जनमानस ने उस शहीद को सराहा कि इनकी शहादत हुई है। दिग्विजय सिंह ने प्रश्न खड़ा किया कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है। भारत के सैनिकों के सर कलम होते हैं पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना, हमारे नौजवान, इसी क्षेत्र के भी होंगे लोग उसमें से, जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं और भारत के सैनिकों का बदला लेकर के आते हैं। पूरा देश जश्न में डूब जाता है, पूरा देश गर्वित होता है। और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? धारा 370 जो इस देश में आतंकवाद का एक सबसे बड़ा माध्यम थी, उसके कारण से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद देश के अंदर बढ़ता था। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय करके धारा 370 को समाप्त किया, मैं पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं कि धारा 370 पुनः लागू होनी चाहिए। तो जयचंद नहीं है तो क्या है? ये जयचंद के जयचंद हैं। इसलिए मैंने कहा, और मैं गर्व से कहता हूं और ताकत के साथ कहता हूं कि आज के जयचंद की भूमिका ही वो निभा रहे हैं, अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो। सर उन्होंने क्या कहा है, मैं जानकारी लेकर के ही इस पर कुछ बोल सकता सर हूं। एक आखिरी सवाल है, भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही स्थानीय का प्रादेशिक? है, स्थानीय और नेतृत्व। सर आखिरी सवाल है मेरा कि बीजेपी बात करती है कि हम 28 से 28 सीट जीत रहे हैं, हाँ? पर मेरा सवाल ये है कि मुझे यकीन है कि आप सत्य बोलेंगे, ये बताइए कितनी सीट है? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण और भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, देखिए कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। कांग्रेस में अंतर्कलह पहले थी, अंतर्कलह आज भी है। अब तो उनके क्लैश राष्ट्रीय नेतृत्व से हो गए। तो कांग्रेस की जो दुरावस्था हुई है, और कांग्रेस का ना कार्यकर्ता बचा है, ना इनके पास नेता बचे हैं। अकेले कमलनाथ घंटी बजा के घूम रहे हैं। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता जिस मेहनत और 6 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, उसके आधार पर, और 15 साल में हमारी सरकार ने जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, उसके आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि 28 की 28 सीटें जीतेंगे। सर पिछली बार जो माइकल